दोनों बहन का तो दो ही, एक तो भूत का तरह बाल घुमाना आता है और पैर में लगे स्प्रिंग लगा दी, जैसे ऐसे बंदर की तरह कूदती रहती है। लोग का कोई चेला चमुंडा होगा जिसका मतलब आईडी से मुझे कमेंट किया गया, कमेंट में लिखा गया था जो अगर तुम माही मनीषा के बारे में इतना बुरा भला कह रही हो, अगर मुझे तुम कहीं भी प्रोग्राम में दिख गई, चाहे मुझे पता चल गया तुम इस जगह में प्रोग्राम में गई हो, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जलील हरकतें कर रहा था, लगे मुझे अभी मार देगा। जैसे वो लोग इशारा से दिखा रहा है जो अभी उतरेंगे तो तुम्हारा झोटा नोच लेंगे। हाँ, तो बगल से जो छोटी वाली उसका बहन है माही, वो ऐसे मतलब वो मुक्का दिखा रही है तो थप्पड़ दिखा रही है, तो मनीषा उसके बाद वहाँ से वो बोल रही है ऐसे मतलब इशारा करके जो अभी उतरेंगे ना तो मार के तुम्हारा झोटा नोच लेंगे, मुंह फोड़ देंगे। ठीक है, वो लोग ऐसे हरकत, तो मैंने उनका एक भी हरकत का वहाँ में जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे तमाम दर्शक थे जो उनको भी देख रहे थे, मुझे भी देख रहे थे, जो वो लोग कैसे जलील हरकत थे वो मेरे साथ वो कर रही थी। उसके बाद में भी मैंने अपने तरह, जैसे मैं हंस के डांस कर रही थी वैसे मैंने करा। तो उन लोग का जब गाना ख़त्म हो गया, दोनों बहन बैठ गई, तो उसमें से एक अखाड़ा वाला को उन्होंने बुलाया। कौन थी? मनीषा, छोटी वाली, हाँ छोटी वाली जो बहन थी मनीषा। तो वहाँ से एक अखाड़ा वाला को उठा के मतलब कान में ऐसी उंगली से इशारा देके मतलब दिखा रहा है, मतलब कुछ बोल रहा था जो हाँ उसको जाके कुछ करो चाहे कुछ, ऐसे कान में मतलब मेरे तरफ इशारा करके ऐसे उंगली दिखाया। ठीक है, तो मैंने उनका उस बात में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मेरा गाना ख़त्म हो गया, मैं जब आके, हम ट्रॉली का साइड में मैं बैठी थी, तो इतना बड़ा एक पत्थर आके मेरा घुटना में लगा। ठीक है, अब जब घुटना में लगा वहाँ पे मतलब हज़ारों का मतलब भीड़ लगे हुए थे। अब वहाँ पे मैं किसको पकड़ूँ जो कौन मुझे मारा है। लेकिन अब उसके बाद जब मुझे चोट लग गया, मैं जब ऐसे पकड़ के मैं बैठ गई थी, तब देखा जो लड़का को उन्होंने मतलब बुला के कान में इशारा करके मेरे तरफ उंगली दिखा के बोला, वो लड़का ठीक उसी का 2 मिनट बाद फिर ट्रॉली में चढ़ के मनीषा का माही का कान में, जो बड़ी वाली बहन है माही का कान में कुछ बोला। ठीक है, तो मुझे शक हुआ जो उस टाइम वो लोग वो लड़का को मतलब बोल रहे थे ऐसे करके, तो मुझे लगा वही किया। तो मैंने अपना ऑनर को बोला जो देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरा घुटना में कौन ईंटा चला दिया। हो गया वहाँ से बात ख़त्म। अब उसके बाद जब मैं घर आई, जैसे तैसे करके वहाँ पे घर आई, घर आने के बाद एक जब मीडिया वाले आए थे, उनका बारे में मुझसे कुछ सवाल किया जिसमें मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैंने भी सीधा सीधा उनको जवाब दिया। उन्होंने पूछा था जो हाँ कभी सामना सामनी अगर माही मनीषा का तुम्हारा पास ट्रॉली आ जाए कंपटीशन का दौरान, तो तुम वहाँ पर डरो, तुमको डर नहीं लगेगा? तो उस टाइम मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया उनका ये सवाल सुन के। तो मैंने वहाँ पे बोला था मैं जब एक कलाकार हूँ तब मैं क्यों किसी से डरूँ, मैं समझती हूँ मेरे ऊपर कोई नहीं है, ये हर कलाकार समझते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब शिवेश मिश्रा जी का ये रिकॉर्डिंग वॉइस मतलब वायरल हुआ, तो उसमें मैंने भी एक आवाज़ उठाया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हम लोग का भी 2 साटा फेल किया था, तो उसमें मैंने भी आवाज़ उठाया। जहाँ उन लोग का ये पुराना रीति रिवाज है, किसी से पैसा लेके काम सकार के वो लोग दूसरा का इज्जत पानी में मिला देते, काम नहीं करते हैं। तो उसी वीडियो में माही मनीषा झा नाम से एक यूट्यूब आईडी था किसी का, ये उन लोग का तो असली आईडी था नहीं, उन्हीं लोग का कोई चेला चमुंडा होगा जिसका मतलब आईडी से मुझे कमेंट किया गया। कमेंट में लिखा गया था जो अगर तुम माही मनीषा के बारे में इतना बुरा भला कह रही हो, अगर मुझे तुम कहीं भी प्रोग्राम में दिख गई, चाहे मुझे पता चल गया तुम इस जगह में प्रोग्राम में गई हो, तो मैं तुम्हें गोली मार दूँ, नाचने लायक तक मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और सबसे पहला बात, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। ठीक है, मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन आगे चल के कभी भी मेरे साथ ये सब हरकतें हो गया, चाहे ये सब काम हुआ, तो मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ माही मनीषा दोनों बहन को मैं मानती हूँ। माही मनीषा को आपसे क्यों एलर्जी है? देखिए, सबसे पहला बात, अभी इस दौरान अभी मैं भी जैसे वायरल हुई हूँ। ठीक है, मैं भी कुछ आगे जा रही हूँ, पब्लिक मुझे भी पसंद कर रहे हैं, तो कोई भी बड़ा कलाकार कोई नहीं चाहेगा जो मुझसे आगे कोई जाए। चाहे मुझे, मेरा जो पब्लिक है जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे छोड़ के किसी और को पसंद करे। ठीक है, और ये सब लाइन में होता ही रहता है, जो कोई आगे बढ़ता है तो कोई पीछे से उसका पैर पकड़ के खींच देता है नीचे, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, ये नहीं कोई सोचता है जो हाँ वो एक छोटा कलाकार है, वो जब आगे तक पहुंच रहे तो मैं थोड़ा सा उसे सपोर्ट देके मैं और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाऊँ, ये कोई कलाकार नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कोई बात है जो उन लोग का एलर्जी है मुझसे, चाहे कुछ जलन फील हो रहा है। सबसे पहला बात, वो लोग जितना दूर मेरा जानकारी है, मैं जानती हूँ जो वो लोग 12-13 साल से इस लाइन में काम कर रहा है, 12-13 साल
काम करने के बाद आज जाके वो लोग इतना वायरल होके इतना ऊंचा मुकाम तक उन्होंने हासिल किया है। लेकिन मेरा 4 साल हुआ बिहार में आते हुए और 2 से 2.5 महीना भी नहीं हुआ जो मैं वायरल हुई हूँ। ठीक है, इस बात से उन लोग को जलन हो सकता होगा। अच्छा, एक बड़ी स्टार काजल राज भी है, जी जी। उनका बिहेवियर कैसा है? उनका बिहेवियर अगर बोला जाए, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किया है। ठीक है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है जो वो भी मतलब मुझसे कहीं जेलस फील करती होगी, चाहे वो भी मेरा पैर पकड़ के खींचने का कोशिश कर रही होगी, मुझे ऐसा नहीं लगा। उनका बिहेवियर अच्छा है जी, क्योंकि छोटे कलाकारों को सपोर्ट करती है। क्योंकि सबसे पहला बात, वो भी अभी नई नई वायरल हुई है, वो भी पहले मेरी तरह एक छोटे कलाकार वो भी थी। ठीक है, आज जब वो मतलब बड़े पर्दे में जब वो दिख रही है, चाहे किसी बड़े कोई कलाकार के संग जब वो एल्बम वो कर रही है, मैंने उनके अंदर भाव, एटीट्यूड बोल के ये सब चीज़ मैंने नहीं देखा। एक बात और लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा, जो माही मनीषा है और ये जो अभी आप गुड़िया हलचल जी हैं अभी वायरल हो रही है, तो आखिर उनका मतलब गुड़िया हलचल में ऐसा क्या खासियत देख ली कि उनको जलस महसूस होने लगा और अपने चमचों के द्वारा आप पर हमला भी कराया जा रहा है? उसके बाद उनका धमकी भरा एक यूट्यूब से संदेश आता है कि गुड़िया हलचल जी अगर सुधर जाना है तो गोली मारवा देंगे। देखिए, सबसे पहला बात मैं कहना चाहूँगी, जो ये वो दोनों बहन को भी पता है जो मैं किस लेवल का कलाकार हूँ। भले यहाँ का पब्लिक उनको सपोर्ट करके आज वो एक बड़ा कलाकार के लिस्ट में वो आती हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी पता है जो मैं कैसी कलाकार हूँ, चाहे किस लेवल का मैं हूँ। ठीक है, मन में उन लोग का ये भी डर हो सकता है जो हाँ वो कैसी डांस करती है, चाहे किस लेवल का वो डांसर है, ये मुझे भी पता है। कहीं मेरा पब्लिक लोग का सपोर्ट उसको मिल के वो कहीं हमसे भी ना आगे चल जाए। मेरे पास 5 रकम का डांस है, 5 रकम का डांस मुझे आता है। ठीक है, और वो दोनों बहन का तो दो ही, एक तो भूत का तरह बाल घुमाना आता है और पैर में लगे स्प्रिंग लगा दी जैसे ऐसी बंदर की तरह कूदती रहती है, और उनको भोजपुरी गाना छोड़ के और कोई गाना में तो डांस आता नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ, मुझे भोजपुरी गाना दे दीजिए, कथक दे दीजिए, इंग्लिश दे दीजिए, हिंदी दे दीजिए, बंगाली गाना दे दीजिए, कोई भी गाना दे दीजिए, मैं अपना अच्छा से प्रदर्शन में दिखा के अपना पब्लिक को मैं खुश कर सकती हूँ। ठीक है, और एक बात मैं कहना चाहूँगी ऑन कैमरा में कि अगर तुमको धमकी देना है, चाहे तुमको मेरा कुछ बिगाड़ना है, तो तुम किसी अपना चेला से चाहे किसी से तुम ये सब धमकी ना दिलवा के अपना असली आईडी से तुम मुझे धमकी दो। तुम्हारे अंदर दम है तो, अगर वो भी अगर ना हो, जिस पुराना बाज़ार से तुम खट के नाम कमा के इधर से गई हो, उसी पुराना बाज़ार में आके तुम मेरा फेस टू फेस आके तुम मुझे धमकी दे के जाओ, ना ही तुम किसी का पीठ पीछे। जैसे ऑन कैमरा में मैं तुम्हें बोल रही हूँ, जहाँ तुमको धमकी देना है तो तुम आके सामने दे जाओ। ऐसे तुम ऑन कैमरा में बोलो, नहीं तो खुद अपना आके यहाँ पे सामने आके तुम दे के जाओ, नहीं किसी चेला चामुंडा से करवाया करो।